हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा तुमने किया। अरे यार, ये मेरी एसएससी जीडी की है, 11 मार्च तक है, 8 मार्च की। आज जल्दी मिल गई, 5 मिनट में बना दूंगा मैं। हाँ, पूरे 5 मिनट देख के घड़ी में। हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की सेकंड शिफ्ट का 8 मार्च का पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए इस बार। पहली बार 2018 का शतरंज वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने फाबियानो को हरा कर जीता था, तो मैग्नस कार्लसन इसके विनर रहे। एलिवेटेड रोड सबसे बड़ा कहां है? हमारे गाजियाबाद में ही है और इस पे हम कई बार गुजरते हैं और जिस दिन इसका इनॉग्रेशन होता है उसी दिन की वीडियो भी मैंने डाली हुई है। पहले दिन हम इस एलिवेटेड रोड पे गए थे। ये गाजियाबाद में है और ये दिल्ली को जोड़ता है गाजियाबाद से। मैरी कॉम ने अब तक कितने वर्ल्ड कप टाइटल जीते हैं? 6 वर्ल्ड कप टाइटल जीते हैं। एक बार और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9837282318। अगर आपका कोई भी एग्जाम होता है 9, 10, 11 में, तो आप इस पे मुझे जरूर भेजिएगा। और 11 से 15 के बीच एसएससी सीपीओ के एग्जाम होंगे, उनके क्वेश्चन भी आप मुझे जरूर भेजिएगा ताकि हम ये वीडियो बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे को किसने बनवाया था? 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था और 3 साल बाद ही अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में। पश्चिमी बंगाल में दुर्गा पूजा के समय कौन सा नृत्य करा जाता है? 7वीं, 8वीं और 9वीं में 3 दिन तक ये नृत्य चलता है। इसे धुनुची नृत्य कहते हैं। धुनी रमाई जाती है, धुनुची नृत्य इसको बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का मयूर नृत्य है। मयूर नृत्य के बारे में क्वेश्चन आया था। इसे हम चरकुला नृत्य या कर्मा लोक नृत्य के नाम से भी जानते हैं। आपने चरकुला पढ़ा होगा और चरकुला नृत्य का मतलब ही मयूर नृत्य होता है। ये यूपी का नृत्य है। पहली भूमिगत ट्रेन कहां चलाई गई थी? लंदन में चलाई गई थी। इसे आप मेट्रो ट्रेन भी कह सकते हैं। 1863 में 10 जनवरी को चलाई गई थी लंदन में पहली मेट्रो ट्रेन। डेंगू होने से क्या प्रभाव पड़ता है? डेंगू होने से प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। डेंगू से सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाती है बॉडी में। पालक में अल्प मात्रा में कौन सा एसिड होता है? इस एसिड की उपस्थिति से कैल्शियम नहीं होता पालक में जरा सा भी। बाकी विटामिन वगैरह काफी ज्यादा होते हैं पालक में। ऑक्जेलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण कभी भी पालक में कैल्शियम नहीं बन पाता। आर्टिकल 21A क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2-3 बार। ये पहले भी एसएससी जीडी के एग्जाम में 11 फरवरी से जो चल रहे हैं उसमें पूछा जा चुका है और आज 8 मार्च को ये रिपीट हुआ है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, जितनी भी वीडियो मैंने बना के डाली है एसएससी जीडी की, वो 10 या 15 वीडियो जरूर देख के जाइए, क्योंकि अगर आपको 2-3 क्वेश्चन भी मिल जाए तो आपका बहुत ही भला होने वाला है और आप सेलेक्ट हो जाओगे। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है और आर्टिकल 45 में भी चाइल्ड एजुकेशन का प्रावधान है। यह भी याद रखिएगा। साथ साथ 21A और आर्टिकल 45 और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और प्रेजेंट टाइम में एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं और वही राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 1-2 बार पहले भी पूछा जा चुका है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में। संविधान के शुरुआत में कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। एनएसएसओ की फुल फॉर्म पूछी गई थी। पहली बार कोई फुल फॉर्म पूछी गई है एसएससी जीडी एग्जाम में। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आम के पर्यायवाची क्या है? ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। रसाल, आर्म, अतिसोरभ, मादक, अमृत फल, सहकार और साहूकार, ये आम के पर्यायवाची है। और मैं सारे आपको पर्यायवाची बता देता हूं क्योंकि आगामी एग्जाम में भी इनसे आपको लाभ हो सकता है। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पर्वत पहाड़ का पर्यायवाची होता है, सबको पता है। इसके अलावा गिरी, अचल, नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, शिखर, अदरी, तुंग और धरणीधर पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य के पर्यायवाची क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार ये पहले भी पूछा जा चुका है एसएससी जीडी के कांस्टेबल एग्जाम में और आज 8 मार्च को सेकंड शिफ्ट में रिपीट हुआ है। सूर्य के पर्यायवाची है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आख, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग, विहंगम, रवि, प्रभाकर, अंशुमाली और सूरज। ये सूर्य के पर्यायवाची। लाल पीला होना आज मुहावरा आया था, इसका अर्थ क्या होता है? गुस्सा आना, अत्यधिक गुस्सा जाना, लाल पीला होना। जैसे मेरी बीवी बार बार लाल पीली होती रहती है। मुंह की खाना, मुंह की खाना का क्या मतलब होता है? फिर वो मुझे धमकाती है और मैं मुंह की खाता हूं, इसका मतलब बुरी तरह से हार जाता हूं और मुझे चुप रहना पड़ता है। मुंह की खाना।
निर्गुण का विलोम क्या होता है? निर्गुण का विलोम होता है सगुण। निर्गुण उपासक, सगुण उपासक। हस्ताक्षर की वर्तनी पूछी थी और हस्ताक्षर की वर्तनी यही है जो यहां पे लिखी हुई है। आशीर्वाद की वर्तनी पूछी थी और आशीर्वाद की वर्तनी भी यही सही है जो यहां पे लिखी हुई है। और अब मैथ के और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। 40 छात्रों का औसत 160 था। इनमें से एक छात्र ने 165 की जगह 125 पढ़ लिया, तो अब नया औसत क्या होगा? देखिए 40 का डिफरेंस है 40 छात्रों पे, तो एक एक डिफरेंस हो जाएगा, यानी नया औसत 159 का हो जाएगा। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 1/30 जमा 1/20 करोगे तो इसका उल्टा करोगे, 12 दिन आ जाएगा, दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था और इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, d1 × d2/2। एक विकर्ण दिया हुआ था, दूसरा विकर्ण पूछा था, इस फार्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। एक वस्तु 72 रुपए में 10% का लाभ लेकर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था? पाई चार्ट के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर का खर्चा दिया गया था 48,000 रुपए, और पाई चार्ट में इस तरह से 3 डायग्राम बनाए हुए थे। 160 में दिया हुआ था व्यय, फिर खर्चा और बचत। सीधे सीधे आप इसे निकाल सकते थे, परसेंटेज से कर सकते थे। एक वस्तु का अधिकतम मूल्य 10% की छूट दी गई, जबकि उसे 900 में खरीदा गया, तो उस पर 10% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचा जाएगा? एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, जबकि वही ट्रेन उसी गति से एक व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। इसे आप निकाल सकते हैं 2 इक्वेशन बना के। शंकु का आयतन पूछा गया था। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं। और बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। एक बेलन में से उतनी ऊंचाई के, उतनी ही त्रिज्या के 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। कढ़ाई का वर्ड दिया था 23, तो इसके अगर हम कोड्स को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे तो 23 आ जाएगा। इस तरह लिली और रेट्स का निकालना था। दर्पण में केबी कैसा दिखेगा? बाईं ओर। तो बाईं ओर केबी ऐसा दिखेगा जैसा मैंने आपके लिए बनाया है। बाईं ओर पूछा तो ऐसा दिखेगा, और दाईं ओर पूछे तो फिर वो ऐसा दिखेगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला आंसर सही है। दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, दोनों एक ही दिखाई देंगे दर्पण में। कुछ पेड़ पत्तियां और कुछ पेड़ तने, कुछ पेड़ पत्तियां, कुछ पेड़ तने, ऐसे वेन डायग्राम बना के आपको ये क्वेश्चन करने। कुछ शेर घास खाते हैं, तो इस तरह से एक डायग्राम बन जाएगा। और कुछ हिरन शेर खाते हैं, कुछ हिरन शेर खाते हैं। ये हमारा चैनल है A to Z करियर, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल वाला आइकन भी दबाएं। अगर आप चाहते हैं रोजाना आपको मिले तुरंत समय से SSC GD कांस्टेबल के पेपर, SSC CPO के पेपर, तो हमारे चैनल से तुरंत जुड़िए A to Z करियर से। A to Z करियर इज ऑलवेज विद यू। सब्सक्राइब कर दें, बेल वाला आइकन दबाएं और लाइक का बटन जरूर दबाया करें। और अपने दोस्तों को जरूर, मेरी रिक्वेस्ट है, पोस्ट कर दिया करें इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। देखिए एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिए, ऐसे ही हमें छात्रों ने क्वेश्चन दिए। अगर आगे भी आप चाहते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो किसी लोगों का भला जरूर कर दिया करें। आगामी एग्जाम के हिसाब से उनका भला हो जाएगा। आपके मामा, चाचा, भाई, बहन कोई भी हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।